हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय ने अपने साथियों के साथ अर्काघाट रोड स्थित एक घर में घुसकर की गुंडागर्दी और मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, जांच पड़ताल में जुटी नगर थाना पुलिस। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय में मनाया गया झारखंड आंदोलन के पुरोधा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि। उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश, सभी ने किया उन्हें नमन। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट और मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से गंगापुर गांव में बच्चों और महिलाओं के बीच किया गया गर्म वस्त्र का वितरण, ग्रामीणों ने जताया आभार। और पूर्णानगर और हांडाडीह में धूमधाम से मनाया गया श्री राम और माता जानकी का विवाह महोत्सव। भक्तिभाव का देखा गया माहौल, लोगों की देखी गई भारी भीड़। अब खबरें विस्तार से। अर्काघाट रोड के घर में घुसकर फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्राहकों के साथ मारपीट कर दी। वहीं यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। मौके पर नगर थाना प्रभारी पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी के एक डिलीवरी बॉय ने अपने सहयोगियों के साथ अर्काघाट रोड के घर में घुसकर ग्राहक के साथ सोमवार को मारपीट की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया गया कि अर्काघाट रोड के एक मकान में कई विद्यार्थी भाड़े पर रहकर पढ़ाई करते हैं। बताया गया कि इन्होंने कुछ सामान का फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसे फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय लेकर आया था। इसी दौरान ग्राहक युवकों से किसी बात को लेकर डिलीवरी बॉय की कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक की नौबत आ गई। इसी बीच डिलीवरी बॉय ने अपने कई और साथियों को बुलाकर मकान के अंदर घुसकर ग्राहक युवकों के साथ मारपीट की। सबों को लाठी डंडों से पिटाई की गई और गंदी गंदी गालियां भी दी गई। बताया गया कि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। घटना की सूचना के बाद नगर थाना प्रभारी RN चौधरी सदल बल मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कहाँ रहता है? तो सीता खारू में। यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे अभी बैचलर मतलब पढ़ाई करते हैं, क्लास 12 में। सब तुम लोग स्टूडेंट हो ना यहाँ पे? स्टूडेंट है। ठीक है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ मारपीट नहीं हुआ, हम साइड में थोड़ा थे तो इसलिए मारपीट मेरे साथ नहीं हुआ, इन लोगों के साथ हुआ। इन लोगों के साथ डिलीवरी बॉय आया। कौन कंपनी का था डिलीवरी बॉय? नाम जानता है उसका? पूरा नाम? अच्छा, क्या क्या हुआ जरा बता दो। तो हम लोग बोले कि मुर्गा नहीं खिला पाएंगे, तो हम लोग खाएंगे उस टाइम खिला देंगे मुर्गा। बोला नहीं, हमको जितना मुर्गा बोले उतना देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है सर, देखते हैं। तो स्केच निकला मोबाइल में, बोला फेल कर देंगे, आप हमको मुर्गा दो, आप तो फेल कर देंगे। तो बोले हम लोग मुर्गा नहीं देंगे, इतना स्केच में पास हो जाता है। तो बोला तुम ज़्यादा बोलेगा, तेरा मोबाइल है? तो बोले नहीं मेरा मोबाइल नहीं, मेरा दोस्त था। तो बोला इसका तो तुम खा लीजिए बोला। बोला हम स्कैन करवाना इसलिए हम बोल रहे। तो उसने हमको धमकी देने लगा, तू ज़्यादा बोलेगा, मेरा गला पकड़ लिया और मारने लगा। और इस सब कैमरा में कैद भी है। गिरिडीह के पूर्णानगर में बड़े ही धूमधाम के साथ श्री राम विवाह महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर राम दरबार झांकी को नगर भ्रमण करते हुए राम मंदिर पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ राम विवाह का आयोजन किया गया। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पूर्णानगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से श्री राम विवाह महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर सुरेंद्र बढ़ई झांकी प्रबंधक एवं झांकी निर्माता उज्जवल तिवारी जी के द्वारा राम दरबार झांकी को नगर भ्रमण करते हुए राम मंदिर पहुंचकर विधिवत राम विवाह का आयोजन किया गया। इस समारोह में श्री राम मंदिर के अध्यक्ष अखिलेश पंडित ने कहा कि समारोह को सफल बनाने में यहाँ के सभी ग्रामीण तन मन धन से सहयोग करने वाले सबों का धन्यवाद देता हूँ तथा सचिव नंदकिशोर विश्वकर्मा एवं उप सचिव मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि विगत 15 वर्षों से यह महोत्सव हम लोग मनाते आ रहे हैं।
लोगों का कहना है कि आज के दिन में भक्तों ने जो भी मनोकामना श्री रामचंद्र जी के समक्ष रखते हैं, उनकी मनोकामना को श्री राम जी पूर्ण करते हैं। मौके पर कोसा अध्यक्ष अविनाश विश्वकर्मा, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि विकास तिवारी, पंचायत समिति सदस्य दिलीप साहू, पंचायत के उप मुखिया सुनील साहू, राजू वर्मा, ठाकुर दास, प्रदुमन यादव, दुलार चंद यादव, देवचंद विश्वकर्मा, बसंत साहू, जगत नारायण तिवारी, अजय विश्वकर्मा, निरपत पंडित, गोकुल वर्मा आदि सैकड़ों युवाओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। सिकदाड़ी पंचायत के हांडाडी ग्राम में ठाकुरबाड़ी मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ विवाह कराया गया। सदर प्रखंड के सिगदारडी पंचायत के हांडीडी ग्राम के ठाकुरबाड़ी मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह पूरे रस्मो रिवाज के साथ धूमधाम से कराया गया। साथ ही यहाँ भजन जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा भक्ति भजन प्रस्तुत किया गया। मौके पर हांडीडी ग्राम के तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति भाव से भरा रहा। सोमवार को लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट तथा मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आदिवासी बच्चों और महिलाओं के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया गया। वहीं ग्रामीणों ने क्लब को इसके लिए धन्यवाद दिया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट तथा मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को गंगापुर गांव के आदिवासी बच्चों और महिलाओं के बीच शॉल और स्वेटर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक बच्चे और बच्चियों के बीच स्वेटर तथा 100 महिलाओं के बीच शॉल का वितरण किया गया। इस ठंड के मौसम में शॉल और स्वेटर पाकर महिलाएं और बच्चे काफी खुश थे। ग्रामीणों ने क्लब को इसके लिए साधुवाद दिया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि अभी काफी ठंड पड़ रही है। इसी को देखते हुए क्लब ने जरूरतमंद आदिवासी महिलाओं और बच्चों के बीच स्वेटर और शॉल का वितरण किया है। क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह ने कहा कि आदिवासी बच्चों की स्थिति बेहतर करने के लिए इस गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिला चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारा क्लब इस गांव के बच्चों की स्थिति बेहतर करने के लिए काफी कार्यक्रम किया है। विदित हो कि इस गांव में क्लब के द्वारा पहले भी काफी कार्यक्रम जैसे पठन पाठन सामग्री का वितरण, दीपावली में पटाखे का वितरण, मिठाई पैकेट का वितरण इत्यादि कार्यक्रम किया जा चुका है। कार्यक्रम में मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी लायन राहुल कुमार, लायन डॉक्टर दीपक कुमार तथा क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम के उपरांत क्लब के सदस्यों ने उसरी फॉल में वन भोज का आयोजन किया, जिसमें आगामी वर्ष में क्लब के क्रियाकलापों पर भी चर्चा किया गया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश, क्लब निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन राहुल कुमार, कोषाध्यक्ष लायन मसरूर आलम सिद्दीकी, निदेशक लायन परमजीत सिंह झाबड़ा, उपाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, लायन डॉक्टर दीपक कुमार, लायन डॉक्टर राइस अंसारी, लायन डॉक्टर सुमन कुमार, लायन विकास गुप्ता, लायन राहुल बर्मन, लायन उदय भदानी, लायन गौतम सागर, लायन रितेश गुप्ता, लायन सोमेश शाह, लायन रत्न गुप्ता, विश्वजीत सिंह, ऋषि सलूजा, बबलू सिन्हा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा गंगापुर गांव में आदिवासी बच्चों और महिलाओं के बीच
स्वेटर और शॉल का वितरण किया गया है। हमारा क्लब लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट गंगापुर गांव को गोद ले लिया है। इसके पहले भी हम लोगों ने इस गांव में काफ़ी कार्यक्रम किए हैं, पठन पाठन सामग्री का भी वितरण किए हैं। बीच बीच में हम लोग यहाँ पे आके मिठाई पैकेट का वितरण किए हैं, दीपावली में पटाखे का वितरण किए हैं। और हमारा क्लब अब यह सोच रहा है कि यहाँ के बच्चों को अच्छा एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग सुभाष पब्लिक स्कूल में नामांकन भी कराएं। इस और हम लोग काम कर रहे हैं। गिरिडीह जिला के गंगापुर स्थान पे लायंस क्लब ऑफ एलाइट गिरिडीह एवं मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से बच्चों को स्वेटर और महिलाओं को शॉल वगैरह का वितरण किया गया। इस तरह का कार्यक्रम हम लोग के द्वारा रेगुलर यहाँ पे किया जा रहा है और बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों के बीच में हम लोगों ने जो आज किया है, हम लोग अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं और इस तरह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। धन्यवाद। लेदा पंचायत में सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 2500 आवेदन जमा किए गए हैं और कई विभाग द्वारा ऑन द स्पॉट लाभुकों के बीच चेक भी दिया गया। पंचायत सचिवालय लेदा में सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगाया गया, जिसमें अतिथि के रूप में गिरिडीह प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रज्जक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखनलाल, पशुपालन विभाग चिकित्सा प्रभारी पूनम चौधरी, मुखिया माधुरी देवी, सिंधवरिया मुखिया रामेश्वर वर्मा, लेदा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि राजेश वर्मा आदि प्रखंड के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस शिविर में लगभग 2500 आवेदन जमा किया गया, जिसमें लगभग 50 आवेदन का निष्पादन किया गया तथा 100 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया तथा ऑन द स्पॉट कई विभागों द्वारा लाभुकों के बीच प्रमुख के हाथों से चेक भी दिया गया। इस शिविर में लगभग सभी विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। आपकी सरकार आपकी द्वार के तहत सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उनमें मुख्यतः अबुआ आवास, साइकिल वितरण, राशन कार्ड, अन्यथा और जितने भी प्रकार की विभागीय हैं, वो हम लोग लगभग 15 दिनों से अनाउंसमेंट के द्वारा घर घर जन के घर के द्वारा जाके प्रचार प्रसार किए और पब्लिक से यह प्रचार कर रहे हैं कि जब अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और हमें जिला प्रशासन से मांग है कि जो भी आवेदन जाता है किसी भी विभाग से तुरंत निष्पादन किया जाए। आपकी योजना आपके सरकार कार्यक्रम के तहत आज लेदा पंचायत सदर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम लेदा में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभाग के कर्मी उपस्थित हुए, लेकिन राजस्व विभाग के कोई भी कर्मी उपस्थित नहीं हुए, जिससे आम आवाम को इस कार्यक्रम में कोई लाभ नहीं हुआ, जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। सरकार कहती है कि सरकार आपके द्वारा आपके साथ, लेकिन यह कार्य से यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। जेएमएम पार्टी कार्यालय में सोमवार को झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम पार्टी कार्यालय में सोमवार को झारखंड आंदोलन के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले स्वर्गीय विनोद बाबू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। बाद में इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और झारखंड आंदोलन के दौरान इनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। साथ ही विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर सभी के साथ एक बैठक की गई। इस बाबत जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि मोर्चा के संस्थापक सदस्य महान समाजसेवी और शिक्षाविद की पुण्यतिथि पार्टी कार्यालय में हम लोगों द्वारा मनाया गया। उन्होंने कहा कि विनोद बाबू ने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झारखंड के लोग इन्हें कभी नहीं भूल सकते। ये 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर कहा कि आज सभी को अपनी बात रखने की आज़ादी है। उन्होंने इस दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। मौके पर मोहम्मद अनवर मेहताब, मिर्जा चांद रशीद, तूना सिंह, मोहम्मद असदुल्लाह एवं अन्य लोग मौजूद थे। मोर्चा के संस्थापक सदस्य
महान समाज सेवी शिक्षाविद स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की 32वीं पुण्यतिथि भी है। आज विश्व अल्पसंख्यक दिवस भी है और पुण्यतिथि का कार्यक्रम 12 बजे दिन में कार्यक्रम संपादित हो चुका है। इसके बाद मैं पीटर गया था, वहाँ विनोद धाम चिट्ठी में भी वहाँ पर उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, वो भी संपन्न हुआ है। अभी विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक कमेटियों के साथी उपस्थित हैं, सभी को बधाई। और तमाम लोग जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं या जो भी समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक में क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख, ईसाई जितने भी हैं, सभी को आज बधाई और शुभकामनाएं। और समाज के तमाम लोगों को संवैधानिक अधिकार है अपने बातों को रखने का। और संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में आज ये तिथि घोषित की थी कि भाषाई अल्पसंख्यकों का और धार्मिक अल्पसंख्यकों का संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण हो और उनको उचित मंच मिले जो अपनी बातों को रख सकें। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा, लीजेंड, ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227।
अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library,
art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेदा गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645612 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी के अहिल्यापुर पंचायत सचिवालय में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो शिविर में उपस्थित हुए और कर्मियों की गतिविधियों को लेकर नजर बनाए हुए थे। गांडे के अहिल्यापुर पंचायत सचिवालय में सोमवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें फरियादी अपनी आवश्यकता के मुताबिक आवेदन जमा कर रहे थे। झारखंड सरकार द्वारा संचालित नई जन कल्याणकारी योजना अबुआ आवास स्टॉल में आवेदन जमा करने को लेकर लोगों की सबसे अधिक भीड़ देखी जा रही थी। वीडियो निशांत अंजुम शिविर में उपस्थित तमाम कर्मियों की गतिविधियों को लेकर नजर बनाए हुए थे। वहीं पंचायत मुखिया पंचम देवी भी फरियादियों के लिए तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करती देखी जा रही थी। मौके पर लाभुकों व जरूरतमंदों के बीच कंबल, डमी, साइकिल, चेक, पौधा सहित अन्य परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस दौरान मौके पर झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, CO मनोज कुमार, मनरेगा BPO मनीषा टुड्डू, BPO मनोज कुमार, मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, उप मुखिया तारो देवी, पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा, नवीन रवानी, मनरेगा कन्या अभियंता मेहताब आलम, देवेंद्र वर्मा, प्रवीण मंडल, 15वें वित्त JE अब्दुल फारूक, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, भुवनेश्वर मंडल सहित सभी विभाग के कर्मी, पदाधिकारी व सैकड़ों फरियादी उपस्थित थे। गिरिडीह के नरेंद्रपुर, पिपराटांड एवं धोबीडीह में झामुमो के युवा उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने दौरा किया। इस बीच उन्होंने बुजुर्गों के बीच कंबल का भी वितरण किया और एवं बड़े बुजुर्गों की दुआएं भी ली। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत नरेंद्रपुर, पिपराटांड एवं धोबीडीह में झामुमो युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने दौरा किया। इस दौरान नौजवान बड़े बुजुर्गों से उन्होंने मुलाकात की, जहां फरदीन इम्तियाज अहमद का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुलाकात के दौरान सबकी हक, अधिकार, विकास जैसे मुद्दों से अवगत, जिसके बाद फरदीन अहमद ने कहा कि समाज में युवा नेतृत्व की जरूरत है। युवा ही कल के भविष्य है। तो वही मौके पर
कुछ जरूरतमंद असहाय बुजुर्गों के बीच कंबल का भी वितरण किया एवं बड़े बुजुर्गों की दुआएं ली। उपस्थित ग्रामीणों ने फरदीन इम्तियाज अहमद से कहा कि हर समय हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप जैसे युवा नेता पर हम लोगों को गर्व है। इस दौरान हारून रशीद, फखरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सगीर, मोहम्मद हैदर, मोहम्मद लुकमान, मोहम्मद नवाज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद अबरार आदि मौजूद रहे। 15 पंचायत के अंतर्गत मरपिट्टो गांव, नरेंद्रपुर और पिपराटांड़ में आए हुए हैं। वहाँ का मैंने दौरा किया, लोगों से मुलाकात की। इस क्षेत्र के लोगों से मेरा आज का संबंध नहीं है, हमारा हमेशा से पारिवारिक संबंध रहा है। मेरे अब्बा डॉक्टर रियाज अहमद, मेरे बड़े अब्बा डॉक्टर सबा अहमद, तो वही मैंने सोचा कि मैं भी आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। और मैंने इनसे बातचीत की, रूबरू हुआ इनसे, और जो थोड़े ज़रूरतमंद लोग थे उनको मैंने सवाब के लिए थोड़ा कंबल भी बांटा। सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई और उम्मीद करता हूँ इनकी दुआ भी मिलेगी। शहर के बरमसिया स्थित पहाड़ी बाबा को मानने वाले भक्तों ने सोमवार को पूजा पाठ किया। बताया जाता है इस पूजा करने से फसल का पैदावार अच्छी होती है और यह पूजा पूर्वजों ने शुरुआत की थी। कई वर्षों से विधि विधान से पहाड़ी बाबा की पूजा की मान्यता है। शहर के बरमसिया स्थित पहाड़ी बाबा को मनाने वाले भक्तों ने सोमवार को पूजा पाठ किया। इस दौरान यहाँ बलि भी दी गई। इस बाबत भक्तों ने बताया कि ये पूजा पाठ करने की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आसपास के लोगों ने बताया कि इनके पूर्वजों ने इस पूजा की शुरुआत की थी। कई वर्षों से विधि विधान से इस पहाड़ी बाबा की पूजा करने की मान्यता है कि वर्षों पहले जब खेती कई कारणों से नहीं होती थी तो पूर्वज लोग इस पहाड़ी बाबा की पूजा पाठ करते थे। तब फसल की पैदावार अच्छी होती थी। तभी से लोगों की इस पहाड़ी बाबा की पूजा पाठ की परंपरा चलती आ रही है। इस पूजा पाठ करने में बलदेव यादव, विजय यादव आदि लोग लगे हुए थे। त्यौहार है बहुत पुराना, हम पूर्वजों से, राजा के जमाने से वो लोग करते आए हैं। इसी समय से ये चलता आ रहा है। ये खेती बाड़ी हुआ था, इसी वजह से होता था। कोई चीज़ यहाँ से चुरा के लेने जाता तो इसी के नाम से यहाँ पर पूजा होता है। इस किस देवता का पूजा किया जाता है? देवान बाबा है, गोसाई बाबा है, पहाड़ी बाबा है, सब चीज़ इसको बोला जाता है। पूजा का क्या विधि विधान है? क्या क्या चढ़ता है? क्या खीर भोजन, पूजा के अगर बत्ती वाला धूप धुआना होने का बाद बलि दिया जाता है। ये परंपरा कितने सालों से चल रही है? ये तो हमको भी खुद नहीं मालूम कितना सालों से चल रहा है। यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, इसको भी उसी समय से चल रहा था। मधुपुर जाने के क्रम में एक महिला महसमुंडा स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर गिरकर ट्रेन की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गई, जिससे उनका एक पैर बुरी तरह से कुचला गया और जख्मी हो गई। वहीं महिला को एम्बुलेंस के सहारे सदर अस्पताल भेज दिया गया। गांवा के सेरुआ की महिला गुलशुन खातून की संदेहास्पद मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। बताया गया कि मोहम्मद साबिर की पत्नी गुलशुन खातून का शव रविवार की देर रात लगभग 2 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में फेंक कर 2 युवक फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर थाने ले आई, साथ ही महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। मृत महिला के पति तीसरे थाना क्षेत्र ककनी घाघरा निवासी मोहम्मद हाकीज ने गांवा थाना में आवेदन देकर महिला के पति मोहम्मद साबिर, पिता नासिर मियां, ससुर नासिर मियां, सास और देवर रियाज अंसारी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने आवेदन में लिखा कि दामाद के द्वारा हर बार बेटी को मायके से पैसा लाने के लिए दबाव बनाया जाता था। कुछ माह पहले 1 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए थे, लेकिन इधर कुछ दिन से फिर से 1 लाख रुपए की मांग करने लगा। नहीं देने पर इनकी पुत्री की हत्या कर दी गई और शव को गांवा अस्पताल में फेंक दिया। उन्होंने पुलिस से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर गांवा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजने के साथ कांड अंकित करते हुए आरोपी पति को कोर्ट में पेश कर जेल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। समाज सेवी सह जिला परिषद प्रतिनिधि मुफ्ती मोहम्मद शहीद आलम ने रविवार को गांधी के माथाशेर गांव में एक जरूरतमंद बुजुर्ग अब्दुल जब्बार को साइकिल उपलब्ध कराया।
मुफ्ती सैयद आलम ने कहा कि अब्दुल जब्बार एक ऐसे शख्स है जो क्षेत्र में किसी तरह की कोई दुर्घटना या फिर किसी की मौत हो जाए तो ये शख्स उस जगह पर पहुंचकर उस पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी का भी मौत की खबर अगर इस शख्स को मिल जाए तो ये शख्स हर संभव प्रयास करते हैं कि उसके जनाजे की नमाज में वे शरीक हो। पर इनके पास पुरानी साइकिल था जिसके कारण कई बार इनको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था। इसी के मद्देनजर इनको नई साइकिल उपलब्ध कराया गया। मौके पर अब्दुल मलिक, मोहम्मद चांद, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद मेहताब, मोहम्मद सलीम अख्तर, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद इकबाल आदि लोग मौजूद रहे। साइकिल हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे गार्जियन हैं इनके लिए साइकिल का इंतज़ाम किया, लेकिन जो दिलचस्प बात बताना है वो ये है कि कल ये कहीं भी दुख दर्द, कहीं तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, एक कॉल में ये वहाँ पहुँच जाते हैं और सबके साथ देते हैं। मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। तो ये साइकिल से चलते थे, बहुत पुरानी साइकिल, उसको ठोक बजा के बनाते थे। कहा कि आपके लिए एक गाड़ी का हम इंतज़ाम करते हैं, मोटरसाइकिल आपको देते हैं, लेकिन इनके ईमानदारी देखिए। इन्होंने कहा कि हमको मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, हमें साइकिल चाहिए। जब तक हमारे बाजू में ताकत, हम साइकिल से आना जाना करेंगे। कल इसी टाइम यानी कि अभी शाम के 3-4 बजे है, वो यहाँ से गिरिडीह 35-40 किलोमीटर दूर है। इन्होंने कहा अभी इतनी ताकत है कि अभी हम जाएंगे गिरिडीह से और वापस आ जाएंगे। ये बात सबसे अच्छी ये लगी कि उसी वक्त जब इन्होंने कहा कि हमको गाड़ी नहीं साइकिल चाहिए, इनको हमने फ़ौरन कहा आप चलिए साइकिल दुकान पे, आपके लिए नई साइकिल हम लोग ख़रीद के देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से इनके लिए एक साइकिल का इंतज़ाम किए। आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप तमाम लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको और ज़्यादा लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों के जो मान सम्मान है वो हम सब लोग कर सकें। जमुआ के बदडीहा वन पंचायत में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को खलिहान सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नारायण महतो तथा संचालन सुरेश प्रसाद वर्मा ने किया। बैठक में समिति के सक्रिय सदस्य रोहित दास ने कहा कि क्योंकि झारखंड में अभी खेती किसानी का काम चल रहा है, हम लोग खेत खलिहान में जाकर ही झारखंड की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। अभी झारखंड में कोई भी क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है। किसानों के लिए अभी तक धान क्रय केंद्र नहीं खोला गया है, जिसके कारण किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचना पड़ रहा है। किसान भाइयों ने बताया कि कभी सुखाड़ तो कभी बिना मौसम बारिश के वजह से कृषि बर्बाद होने से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का ही होता है। बैठक में झारखंड तथा जमुआ में कृषि की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य व्यवस्था में स्वास्थ्यकर्मी तथा डॉक्टरों की स्थिति, हमारे क्षेत्र की पलायन तथा नीति आयोग की रिपोर्ट में जमुआ की बदहाली पर चर्चा किया गया। बैठक में सुरेश वर्मा, रविंद्र वर्मा, अरविंद वर्मा, चंद्रकांत श्रीवास्तव, सुधीर वर्मा, सुनील दास, मुकेश वर्मा, अनिल कुमार, लट्टू सिंह, पीयूष कुमार, अभिनंदन कुमार, संतोष कुमार, शिखर वर्मा, मस्जिद अंसारी, मोहन दास आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। मधुपुर जाने के क्रम में एक महिला महस मुंडा स्टेशन के पास रेलवे पटरी पर गिरकर ट्रेन की चपेट में आ जाने से बुरी तरह घायल हो गई। सोमवार को सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार महिला रविवार रात के लोकल ट्रेन से मधुपुर जा रही थी। इसी क्रम में महस मुंडा स्टेशन के पास ट्रेन से नीचे गिरी और ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे इसका बायां पैर बुरी तरह से कुचला गया और जख्मी हो गई। इसकी तुरंत सूचना वहां के स्टेशन मास्टर ने आरपीएफ जवानों को दिया। सूचना मिलते ही एसआई धीरेन्द्र कुमार, एएसआई डीके यादव, कांस्टेबल शिव कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए देर रात सदर अस्पताल लाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। महिला की पहचान पोखरिया निवासी नूर जहां के रूप में की गई। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।